अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गजरेला खीर की रेसिपी। इसकी फरमाइश हमसे हमारी बहुत अच्छी व्यूअर फातिमा ने की थी, तो उनकी फरमाइश आज हम पूरी करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। 7 किलो दूध है मेरे पास और इसको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है। जैसे ही ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। चावल जो कि हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, तो 1 प्याली चावल है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावल की क्वांटिटी कम है और दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है। फ्लेम मीडियम ही है। अब चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ और साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है। 15 मिनट के बाद इसमें क्रश की हुई गाजरें ऐड कर रही हूँ। गाजर की क्वांटिटी है आधा किलो और ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाते रहना है। बस इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है। जैसे आप इसकी मेहनत, ये देखें कलर इसका एकदम से चेंज हो गया है। वाइट था, वाइट से स्किन हो गया है क्योंकि मैं इसको मीडियम फ्लेम पे मुसलसल पकाती जा रही हूँ। इस खीर को बनाते वक्त तकरीबन आपको 3 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसी लजीज खीर बनती है कि जो भी खाएगा ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। गाजर को ऐड करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। तकरीबन हाफ एन आवर के लिए मैंने पकाया और अब इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 12 अदद इलायची मैंने ले ली थी, उसके दाने जो हैं वो अच्छे से मैंने पीस लिए थे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें खुशबू हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम शुगर की क्वांटिटी 2 प्याली है। आप इसको अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा लोग पसंद नहीं करते तो हम मीडियम रखते हैं। 2 प्याली ऐड कर लिया। बाद में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी मैं 15 मिनट्स के बाद आपको शो कर रही हूँ। देखें इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये है कि जितना आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे उतनी ये अच्छी पकेगी और उतना इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बालाई, जो कि घर के दूध के ऊपर आती है, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो ये ऐड करने से जो खीर का फ्लेवर है वो दोबाला हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, आप बालाई को ऐड कर सकते हैं। ये इतनी क्रीमी बनेगी और आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे, पिसे हुए बादाम और नारियल ऐड करेंगे। और नारियल इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें पूरी खीर में इसका फ्लेवर आई है। हमने बिल्कुल बारीक किया हुआ है, पाउडर फॉर्म में किया हुआ है। लें जी, तो आज आपने मेरी अम्मी की आवाज़ भी सुन ली और आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि अम्मी मुझे कैसे गाइड करती जाती हैं, वो साथ साथ मुझे समझा रही होती हैं। ये चैनल बनाने से मुझे ये तो फ़ायदा हुआ है कि मुझे साथ साथ कुकिंग भी मेरी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अम्मी के हाथ वाला जायका मेरे हाथ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हमारी खीर तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब देख रहे हैं इसकी थिकनेस। अभी भी हम इसको पकाएंगे। अब हम मीडियम से इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और बस साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं ये कितनी थिक हो चुकी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो ये देचका है ये फुल था दूध से और अब तकरीबन ये हाफ हो चुका है। तो ये होती है मिनट, जो कि 2 घंटे के अंदर हमने की है खीर बनाने में। तो खीर हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ, बादाम के साथ, काजू के साथ। जिस चीज़ के साथ आप इसको प्रेजेंट करना चाहें आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आज की शॉर्ट सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। कोई भी फरमाइश हो तो ज़रूर बताएँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।